तो क्या आप लोग भी उन लोगों में से हो जिन लोगों को जिम के अंदर जाने तक नहीं पता होता है कि भाई आज जिम में जाके कौन सी वर्कआउट करना है या आज कौन सा डे है, और आप लोग पहुंच जाते हो जिम। फिर आपका जिम ट्रेनर या फिर आपका जिम पार्टनर वो आप लोग को बताता है कि भाई आज चेस्ट डे कर लेते हैं, या भाई आज बैक डे कर लेते हैं, या तो फिर आज ये मशीन खाली है आज यही मार लेते हैं। तो ये आप लोग की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वर्कआउट प्लान बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके ग्रोथ के ऊपर। इसीलिए आपके पास आपका एक साइंटिफिक वर्कआउट प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी मदद से आपका जो गोल है वो बहुत ही जल्दी अचीव होगा और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें आपको रिजल्ट बहुत ही फास्ट दिखाई देंगे। क्योंकि अगर आप लोग जिम के अंदर सीरियस गेन करना चाहते हो तो आपके पास आपका खुद का वर्कआउट प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिम के अंदर किसी का भी वर्कआउट प्लान फॉलो करके बॉडी नहीं बनाई जा सकती जिम के अंदर, क्योंकि हर वर्कआउट प्लान आपकी बॉडी और आपके बॉडी स्ट्रक्चर और उसके अलावा बहुत सारे फैक्टरों पे डिपेंड करता है, जैसे कि गोल है या आपको कोई इंजरी या कोई डिजीज़ तो नहीं है। इन बहुत सारे फैक्टरों से होके गुजरता है और उसके बाद एक वर्कआउट प्लान बनाया जाता है। तो आप अगर किसी और का वर्कआउट प्लान फॉलो करते हो तो बेशक उस सामने वाले बंदे को रिजल्ट देख रहे होंगे क्योंकि वो उसकी तरीके से बना होगा, लेकिन फिर आप लोग को लगेगा कि यार मैं जिम में जाके तो सेम ही एक्सरसाइज करता हूँ जो वो बंदा करता है, लेकिन फिर भी उसको इतने अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं और मुझे क्यों नहीं। तो यही वो बात है कि आपको आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से और आपकी जो कमियां है या खूबियां है उसके हिसाब से आपको एक साइंटिफिक वर्कआउट प्लान बनाना पड़ेगा, जो मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ कि आप लोग अपने गोल एंड अपने बॉडी स्ट्रक्चर और बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैसे अपना वर्कआउट प्लान बना सकते हो, जिसकी मदद से आपके जो रिज़ल्ट है वो फास्ट हो जाए। ये वीडियो देख लेने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि वर्कआउट प्लान कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्प्लिट बनाने से पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि आपका गोल क्या है, क्योंकि सबका गोल अलग अलग होता है। ज़्यादातर देखने जाए तो लोगों के 4 तरीके के गोल होते हैं, जिसके अंदर पहला गोल हो सकता है फैट लूज करना, किसी का गोल हो सकता है मसल गेन करना, या किसी का गोल हो सकता है वेट गेन करना, या तो फिर बहुत लोगों का गोल हो सकता है कि उसको एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाना। तो इस तरीके के मेरे ख्याल से लोगों के 4 गोल होते हैं। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, क्योंकि कोई भी स्प्लिट वो आपके गोल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप लोग किस तरीके की स्प्लिट को फॉलो करोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी बंदे का गोल है फैट लूज़ करना या वेट लूज़ करना, और अगर वो किसी पावर लिफ्टर वाले बंदे का वर्कआउट प्लान फॉलो करेगा तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, उसको रिज़ल्ट नेगेटिव में ही दिखाई देंगे। तो इसीलिए आपके गोल के हिसाब से आपकी स्प्लिट चुनी जाती है कि आपको कौन सी वर्कआउट स्प्लिट ज़्यादा सूट करेगी। स्प्लिट बढ़ाने के अंदर दूसरा पॉइंट जो आता है वो है कि आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोग कितने दिन ट्रेनिंग कर सकते हो वीक के अंदर, क्योंकि हर बंदा 6 दिन जिम के अंदर जाके ट्रेनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग होती है। और मेरी माने तो सब लोग को 6 दिन ट्रेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बॉडी को आराम देना भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो आप लोग अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग 3 दिन जिम जा सकते हैं वीक में, 4 दिन जिम जा सकते हैं या 5 दिन जिम जा सकते हैं। आप कितने भी दिन जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग आपकी स्प्लिट को उस तरीके से डिज़ाइन करोगे कि वीक में हर मसल 2 बार ट्रेन हो जाए। तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मैं वीक में इतने दिन जिम जाऊँगा और इतने दिन में रेस्ट टाइम लूँगा, जिसकी वजह से आप लोग को आसानी होगी वर्कआउट स्प्लिट बनाने में या वर्कआउट प्लान बनाने में। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आप लोग को आपकी स्प्लिट चुनना है। अब स्प्लिट कौन से तरीके की होती है वो मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले होती है ब्रो स्प्लिट, जिसके अंदर आप लोग हर बॉडी पार्ट को 1 दिन ट्रेन करते हो और हफ्ते में 6 दिन 6 मसल ग्रुप को ट्रेन करते हो। सेकंड होता है अपर लोअर, यानी कि अपर बॉडी को आप लोग 1 दिन ट्रेन करते हो और लोअर बॉडी को 1 दिन आप लोग ट्रेन करते हो। उसके अलावा हो जाता है पुश पुल लेग। उसके अलावा कस्टमाइज्ड तरीके के जो वर्कआउट स्प्लिट है
वो भी हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक वर्कआउट स्प्लिट होते हैं। तो अब आप लोग को चुनना है कि आप लोग को, जो मैंने आप पहले बताया कि आपका गोल एंड आप लोग कितने दिन जिम जा सकते हो, उस हिसाब से आपके लिए कौन सी वर्कआउट स्प्लिट बेस्ट होगी जिसे आप लोग लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी स्प्लिट खराब नहीं होती है, चाहे वो ब्रो स्प्लिट हो, पुश पुल लेग हो, अपर लोअर हो या कोई भी और दूसरी स्प्लिट हो, वो खराब नहीं होती है। बस उसमें कस्टमाइजेशन आपको आपकी तरीके से करना होता है और उसे लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना होता है, जो आप लोग को रिजल्ट दिखाएगी अपने आने वाले टाइम में। कोई भी स्प्लिट का रिजल्ट आप लोग को तुरंत नहीं आ जाएगा। कम से कम आप लोग को उसे 3 महीने तक फॉलो करना है, उसके बाद ही आपको साइंटिफिक या विजिबल रिजल्ट दिखने चालू होंगे। तो ये आप लोग को ध्यान में देना है कि आप लोग की लाइफस्टाइल के हिसाब से ऐसा कौन सा स्प्लिट होगा जो आप लोग के लिए सूट करेगा, ये आप लोग को खुद चुनना होगा। अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आप लोग को वहाँ पे भी बता दूंगा, या तो फिर आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। अब हमारा 4th पॉइंट आता है एक्सरसाइजेस सिलेक्शन एंड वॉल्यूम, जिसके अंदर 90% लोग हैं वो गलती करते हैं, और इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था कि आप लोग इसे शांति से समझ पाओ। तो एक्सरसाइजेस एंड वॉल्यूम, हमेशा लोग ये इसके अंदर गलती ये करते हैं कि वो लोग या तो यूट्यूबर्स को देख के या तो अपनी जिम के अंदर दूसरे को देख के कोई भी एक्सरसाइजेस करते हैं, और दूसरी गलती इसके अंदर ये करते हैं कि उनकी जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका जो मसल है वो रिकवर नहीं कर पाता है आने वाले टाइम के अंदर। और कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसान ही देती है, और इसी की वजह से आप लोग को आपकी बॉडी के अंदर विजिबल रिजल्ट नहीं दिखाई देते। तो आपको एक्सरसाइजेज एंड वॉल्यूम सिलेक्शन कैसे करना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो एक्सरसाइजेज के लिए आप लोग को हर रोज़ खाली 1 से 2 कंपाउंड मूवमेंट रखनी है। तो आप लोग की पहली या दूसरी एक्सरसाइजेज होगी आपके वर्कआउट के अंदर। कंपाउंड एक्सरसाइजेज ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर आप लोग एक टाइम पे 2 से 3 मसल को ट्रेन करते हो, जैसे कि स्क्वाट हो गई, बेंच प्रेस हो गई, ओवरहेड प्रेस हो गई या डेडलिफ्ट हो गई। तो आप लोग को कंपाउंड एक्सरसाइजेज के 3 से 4 सेट रखने हैं। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइजेज आप लोग को ऐसी एक्सरसाइजेज रखनी है जो आपकी सेकेंडरी मूवमेंट हो, जो आपके मेन मसल के ऊपर काम करती हो, जैसे बैक के लिए हो गई लेट पुल डाउन, चेस्ट के लिए हो गई वर्टिकल प्रेस या कोई भी चेस्ट की एक्सरसाइजेस। ऐसी एक्सरसाइज आप लोग को सिलेक्शन करनी है सेकंड वाली। उसके बाद थर्ड में आप लोग को हमेशा आइसोलेशन मूवमेंट रखनी है, जैसे कि बाइसेप कर्ल हो गए, लेटरल रेजिस हो गए। उसके बाद फोर्थ में आप लोग को रखना है कार्डियो या कोर वाली एक्सरसाइजेस को। तो ऐसे आप लोग का स्ट्रक्चर होना चाहिए वर्कआउट का। और आप लोग को एक्सरसाइजेस सिलेक्शन के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही होगी, जैसे कंपाउंड एक्सरसाइज कौन सी होती है, आइसोलेशन एक्सरसाइज कौन सी होती है, तो मैं उसकी पूरी लिस्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी उसको फॉलो कर सकते हो। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि आप लोग को आपके वर्कआउट प्लान के अंदर कैसे एक्सरसाइजेस का सिलेक्शन करना है और कौन सी एक्सरसाइजेस पहले रखनी है। और अगर मैं आप लोग को वॉल्यूम की बात करूँ तो इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो लोग अपने जो मसल है उसको ओवर ट्रेन करते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि आपका जो वर्कआउट वॉल्यूम है, यानी कि आपके जो टोटल सेट्स है, वो आपके 15 से 20 के अंदर होने चाहिए बस। यानी कि आप लोग चाहे पुश पुल लेग करो या सिंगल बॉडी पार्ट करो, आपके जो टोटल नंबर ऑफ सेट्स है वो 15 से लेके 20 के बीच में होने चाहिए, उससे ज़्यादा आपके नंबर ऑफ सेट्स नहीं होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को एक्सरसाइजेज एंड वॉल्यूम का सिलेक्शन करना है। और अगर अब भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, उसकी में कोई भी डरने की बात नहीं। अब मैं आप लोग को लास्ट में एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक रुक ही गए हो तो वो टिप ये होगी कि आप लोग को आपके वर्कआउट प्लान के अंदर 10 से 12 वीक के बाद थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहने हैं एक्सरसाइजेस को लेके। अगर आप लोग को लगता है कि इस एक्सरसाइजेस से मुझे मसल एंड माइंड कनेक्शन कम फील हो रहा है या इसके अंदर अब मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाऊंगा, तो उसके जगह आप लोग दूसरी एक्सरसाइजेस का सिलेक्शन कर सकते हो और उसको रिप्लेस कर सकते हो। उसी के अलावा अगर आपको कोई एक्सरसाइजेस करते टाइम पेन हो जॉइंट के अंदर, तो उसकी जगह पे भी आप लोग उसके अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो, जो आप लोग को नेट के ऊपर बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। अगर इसके अंदर मेरा कोई भी पॉइंट छूट गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हो,
मैं वहाँ पे सबके रिप्लाई करता हूँ। और उसके अलावा आप लोग को कोई भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।